ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 ऑफ मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ को डिस्कस करेंगे, उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम थ्योरी की तरफ ओवरव्यू कर लेते हैं। मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड की जाती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, दैट इज़ फ्रॉम वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट, और वेक्टर स्पेस वी की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एन है, और वेक्टर स्पेस डब्ल्यू की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एम है। ठीक है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू भी और वी भी एक वेक्टर स्पेस है। तो इट्स मीन दैट द इमेजेस हैं मेरे पास टी वी वन, यानी कि जो डब्ल्यू से बिलोंग करेंगे। ठीक है, सारे इमेजेस जो भी होंगे सब के सब डब्ल्यू से बिलोंग करेंगे, दैट इज़ टी वी वन, टी वी टू एंड सो ऑन टी वी एन। ठीक है स्टूडेंट्स, आर एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट्स डब्ल्यू का, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, सो देयरफॉर तो टी वी वन, टी वी टू, ये हर एलिमेंट्स को हम डब्ल्यू के बेसिस के सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर बेसिस का वेक्टर स्पेस डब्ल्यू का बेसिस का सेट क्या है मेरे पास, ई है, और एंड वी के लिए मेरे पास क्या है, सेट ऑफ बेसिस वी वन वी टू वी एन, ये मेरे पास बी है। तो इट्स मीन दैट अगर मैं टी वी वन, टी वी टू, टी वी एन तक की बात करता हूँ तो इसको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकता हूँ, टी वी वन किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर स्केलर फिर वेक्टर, जो भी हमारे पास बेसिस के वेक्टर्स आते हैं, बेसिस वेक्टर सारे के सारे आएंगे यहाँ पर ए वन वन डब्ल्यू वन प्लस ए टू वन डब्ल्यू टू प्लस एंड सो ऑन ए एम वन डब्ल्यू एम। एंड सिमिलरली टी वी टू के लिए भी क्या हो जाएगा, ए वन टू डब्ल्यू वन प्लस ए टू टू डब्ल्यू टू प्लस एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली फॉर टी वी एन, तो टी वी एन तक हमारे पास यहाँ तक आ गया। तो इट्स मीन दैट अब ये मेरे पास क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आप इसको देखें, ये मेरे पास डिफरेंट तरह की इक्वेशंस हैं, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखूँगा तो मैं सारे के सारे क्या है, वेक्टर्स के कोफिशिएंट को लिखूँगा, कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बन जाएगी ए वन वन, ए टू वन, ए एम वन। एंड सिमिलरली मेरे पास जिसमें मेरे पास यहाँ पर ए वन टू, ए टू टू, ए एम टू एंड ए वन एन एंड सो ऑन ए एम एन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से जो मेरे पास एक मैट्रिक्स बनेगी उसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा, उस ट्रांसपोज ली गई मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वन वन, जो भी रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, तो ए वन वन पहले, फिर ए टू वन, ए एम वन तक जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मैं इसको डायरेक्टली बनना, इसकी मैट्रिक्स इसके बनती इस फॉर्म में बनेगी कि ए वन वन, ए टू वन, ए एम वन तक। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ट्रांसपोज की मैट्रिक्स कैसे लिख सकता हूँ, ए वन वन, ए टू वन वर्टिकली फॉर्म में लिख दूँगा, जो रो है वो बन जाएगी कॉलम, ये रो बन जाएगी कॉलम, और ये भी रो आखिरी वाली भी कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम इसका हर एलिमेंट्स को, इमेजेस के हर एलिमेंट्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सप्रेस करेंगे उसकी बेसिस वेक्टर्स के अंदर, और उसके बाद उनकी मैट्रिक्स बनाकर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो आने वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगी, तो वो आने वाली मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका, एक्सरसाइज का, तो ये चीज़ आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। तो मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो इट्स मीन दैट मैं उसी तरह से सिमिलरली हर जो भी मेरे पास इमेजेस होंगे जो R3 में से आ रहे होंगे उनको मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखूँगा विद इन दिस सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस। ठीक है, जो बेसिस का वेक्टर्स होंगे उनके अंदर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दूँगा। तो बेसिकली पहले मैं चेक कर लेता हूँ स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में आपने लिखना है फॉर R3। अब R3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, तो R3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, B इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल मैं फ़र्ज़ करता हूँ सेट ऑफ B क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस का सेट है, तो इसमें मेरे पास क्या होगा 1 0 0, बिकॉज R3 में मेरे पास 3 डायमेंशन मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस होगा। तो 1 0 0 इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती हैं, 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, तो जो ऑर्डर ट्रिपल है इसके अंदर उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि पहला एलिमेंट यहाँ पर 1, और इसके बाद फिर 0 0, फिर 0 1 0 एंड 0 0 1। ये मेरे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बेसिस हैं फॉर R3।
इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं E1 E2 E3 फॉर आवर सिंप्लिसिटी। एंड सिमिलरली R4 की बात करूँगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसमें मेरे पास 4 डायमेंशनल एक वेक्टर स्पेस होगा। तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, पहले 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0। फिर नेक्स्ट वेक्टर क्या होगा 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R2, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R जैसे ऐसे क्वेश्चन में आएंगी तो हम उनको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, उनको लिखते रहेंगे। तो बेसिकली मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 मैंने डिस्कस कर दिया, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर R3 से R3 पर ही जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है और उसकी मुझे मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास पहला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इसके पार्ट 1 में मुझे कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या जो है डिफाइन किस तरह से T ऑफ x1, x2, x3 इक्वल टू x1, x2, 0। ठीक है, तो ये जब हम फाइंड करेंगे सारे के सारे इमेजेस को तो वहाँ पर हम इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या हो जाएगा, लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3। तो स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 मेरे पास क्या होती हैं, B इक्वल टू लेट कर लिया मैंने क्या है E1 E2 E3, और मैं बता चुका हूँ E1 E2 E3 को बेसिकली क्या कहता हूँ मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। इमेजेस सारे फाइंड करते हैं पहले, फिर इमेजेस को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो TE1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे पास क्या है बेसिस वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो TE1 हर वेक्टर को या हर इमेजेस को मैं बेसिस वेक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो TE1 इक्वल टू T1 0 0। ठीक है स्टूडेंट, अब T1 0 0 कैसे फाइंड किया जाएगा, इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ कोई रफ में काम कर लेते हैं। तो मुझे फाइंड करना है T1 0 0 और डेफिनेशन मुझे क्या दी हुई है T x1 x2 x3 इक्वल टू x1 x2 0। तो इट्स मीन दैट जहाँ पर x1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जहाँ पर x2 है वहाँ पर 0 आ जाएगा, और जहाँ पर x3 है वहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, x1 की जगह पर 1 आ गया, x2 की जगह पर 0 आ गया, x3 की जगह पर ऑलरेडी 0 है तो एज इट इज़ 0 ही आएगा। कॉन्स्टेंट के अंदर कुछ भी पुट करो आंसर कॉन्स्टेंट ही आता है। तो पहला मेरे पास क्या आ गया इमेजेस से वेक्टर 1 0 0 आ गया, तो वेक्टर 1 0 0 आ गया। ठीक है, तो इट्स मीन ये जो मेरा वेक्टर है इसको मैं स्टैंडर्ड बेसिस या बेसिस की फॉर्म के अंदर उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और इसके साथ में उसकी E1 यानी कि 1 0 0 प्लस इसी तरह से फिर सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका 0 0 1 0 एंड सिमिलरली थर्ड एलिमेंट क्या है 0, इसको भी लिख सकता हूँ 0 0 1। अब अगर आप इसको दोबारा से लीनियर कॉम्बिनेशन को जमा करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास दोबारा से आपके पास यही वेक्टर आएगा। ठीक है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करो अंदर तो 1 0 0 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर भी करोगे तो 0 आएगा, तो दोबारा से आपके पास 1 0 0 बन जाएगा। एंड TE2 मेरे पास क्या है T ऑफ 0 1 0, यानी कि आपके पास जहाँ पर x1 है आपने 0 पुट करना है, जहाँ पर x2 है वहाँ पर आपने 1 पुट करना है, जहाँ पर x3 है वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x1 की जगह पर 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, x2 की जगह पर 1 पुट करोगे आंसर 1 आएगा, x3 की जगह पर 0 तो ऑलरेडी 0 है तो यहाँ पर 0 आ गया। सो देयरफॉर ये मेरे पास इसको भी मैं स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 0 E1 प्लस 1 E2 प्लस 0 E3। तो दोबारा से आप इसको मल्टीप्लाई करवा कर ऐड करवा लें आपके पास यही वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली TE3 इसके लिए क्या हो जाएगा T0 0 1। ठीक है, E3 के लिए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा जहाँ पर आपके पास x1 है वहाँ पर आपने 0 पुट करना है, जहाँ पर x2 है वहाँ पर 0 पुट करना है, यहाँ पर x3 आपने 1 पुट करना है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन में क्या है 0 है, तो कांस्टेंट में आप कुछ भी पुट करो आपका कांस्टेंट जो ऑलरेडी होता है वही आता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 0। सो इसको भी आप अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिख दें यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म के अंदर तो 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3। तो फाइनल मेरे पास क्या होता है आंसर, मैंने क्या कहा था आपको कि आपने पहले इनको जो भी बेसिस है उसकी फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है। जब लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपने लेना है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसकी मैट्रिक्स मेरे पास क्या बनेगी, इसकी मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी पहले डायरेक्टली देखें कैसे लिखा है 1 0 0। ठीक है, 0
1 0 0 0 0। इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो विल बी चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल चेंज इनटू फर्स्ट सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बी चेंज इनटू थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास ट्रांसपोज लेकर आ जाएगा। इसमें लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इसकी मैट्रिक्स ऐसी है, ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मेरे पास। अच्छा आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा इसका पार्ट 2 क्या है मेरे पास, इसके लिए टी अलग तरह से डिफाइन है, टी x1 x2 x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा माइनस x1 माइनस x2 कॉमा x3। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास वही है, सिमिलर है, R3 टू R3 ही जाना है, स्टैंडर्ड बेसिस ही यूज़ करनी है R3 के लिए। तो स्टैंडर्ड बेसिस को मैं लेट कर लेता हूँ E1 E2 E3 इक्वल टू सेट ऑफ वेक्टर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, पहला E1 क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस हैं तो क्या होगा 1 0 0, फिर 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। ये मेरे पास होगी स्टैंडर्ड बेसिस का सेट हो गया, सेट ऑफ वेक्टर हो गया। अब हर इमेज को मुझे रिप्रेजेंट करना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस, तो क्या हो जाएगा TE1 पहले यहाँ से शुरू करेंगे इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है 1 0 0, तो TE1 0 0 इक्वल टू, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास, TX1 x2 x3, x1 की वैल्यू जगह पर आप क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, x2 और x3 की जगह पर 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप x1 की जगह पर 1 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, और x2 की जगह पर 0, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। फिर यहाँ पर -1 माइनस 0, तो -1 आ जाएगा, x3 की जगह पर 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, पहला एलिमेंट इसका 1 और साथ में E1 आ जाएगा जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं, फिर प्लस यहाँ पर सेकंड एलिमेंट -1 है तो -1 E2 प्लस थर्ड एलिमेंट 0 E3। सिमिलरली फॉर TE2 के लिए क्या हो जाएगा आपके पास T0 1 0 इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, जहाँ पर x1 है आपने क्या पुट करना है, वहाँ पर 0 पुट करना है, जहाँ पर x2 है वहाँ पर आपने 1 पुट करना है, x3 की जगह पर 0 पुट करना है, 0 प्लस 1 आंसर आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा -0 -1, तो आंसर आएगा -1, x3 की जगह पर यहाँ पर 0 पुट करना था, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0। अब इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे हर एलिमेंट को, 1 एक बार 1 0 0 के साथ पहला जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, फिर -1 0 1 0 के साथ, फिर 0 0 0 1 के साथ। इसी तरह से T ऑफ E3 क्या हो जाएगा आपके पास T 0 0 1, ठीक है। E3 की वैल्यू आपके पास क्या होती है 0 0 1। अब क्या करना है आपने, जहाँ पर x1 है वहाँ पर 0 पुट करना है, जहाँ पर x2 है वहाँ पर 0 पुट करना है, यहाँ पर x3 वहाँ पर 1 पुट करना है। तो यहाँ पर x1 x2 की जगह पर 0 पुट किया तो आंसर 0 आएगा, दोनों जगह पर 0 0 पुट किया तो आंसर 0 आएगा, x3 की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। अब इसको भी इस तरह से एक्सपेंड कर दें, 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 1 E3। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसकी मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास, पहले मैट्रिक्स में लिखता हूँ, बाद में इसका फिर ट्रांसपोज लेकर जो मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या आएगा आंसर, इसको लिख लेते हैं। यहाँ से जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी 1 -1 0 1 -1 0 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका लेने आप ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा 1 -1 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी आपके पास। यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो विल बी योर फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बी योर सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो विल बी योर थर्ड कॉलम। ये ट्रांसपोज लेने के बाद दिस मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ईजी सा वे है आपके पास। थर्ड पार्ट इसका डिस्कस करूँ तो वो कैसा है, वो भी सिमिलर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी को डिफाइन करने का अलग तरीका है मेरे पास। तो टी के लिए मेरे पास क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू x2 -x1 -x3। ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, R3 से R3 है। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 मुझे पता है E1 E2 E3, ये तीन वेक्टर्स क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से TE1 मेरे पास कैसे डिफाइन हो जाएगा, T1 0 0, तो जहाँ पर आपका x1 है वहाँ पर आपने 1 पुट करना है, यहाँ पर x2 वहाँ पर 0 पुट करना है, यहाँ पर x3 वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा x2 इक्वल टू 0, तो आंसर आएगा 0, x1 इक्वल टू 1 तो -1 आंसर आ गया, x3 इक्वल टू 0 तो आंसर 0 आ गया।
सो देयरफॉर इसको आप कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, 0E1 माइनस 1E2 प्लस 0E3। इसी तरह से TE2 कैसे डिफाइन करेंगे, 0 1 0। तो जहाँ पर आपके पास यहाँ पर t की जगह पर क्या पुट करना है, t के अंदर x2 की जगह पर 1, अदरवाइज़ 0 0। तो 1, 0, 0 आ जाएगा। अब इसको आप लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, तो 1E1 प्लस 0E2 प्लस 0E3। सिमिलरली TE3 आपके पास क्या हो जाएगा, T0 0 1 इक्वल टू, जहाँ पर x1 है आपने x0 पुट कर दिया, जहाँ पर x2 है वहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया, यहाँ पर x3 आपने 1 पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू -1। सो 0E1 प्लस 0E2 माइनस 1 टाइम्स E3। तो आपने इसकी बना लेनी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास, अभी इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 -1। ठीक है, अब इसका आप ले लें ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये देख लें, 0 -1 0, फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बी सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बी थर्ड कॉलम। सिमिलरली फॉर पार्ट 4, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लें। पार्ट 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें आपने कैसे डिफाइन कर दिया, सिमिलर मेरे पास डेफिनेशन अलग है, x1 है, x2 प्लस x3 है, कॉमा x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा, ये प्लस x3, बिकॉज ये R3 से R3 है, तो ये प्लस ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास भी क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स इसके 3 होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट्स 3 होंगे, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 पर डिफाइन है। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या होती है, E1 E2 E3 हो गई। सिमिलरली E1 TE2 TE3 फाइंड करेंगे, जहाँ पर x1 है वहाँ पर 1, अदरवाइज 0 0। तो सिम्पली इसमें पुट करें, आपके पास आ जाएगा 1 0 1 एंड सिमिलरली 0 1 1 एंड 0 1 1। ये आपके पास आ गया, इसको आप एक्सप्रेस कर दें लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर। लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करने के बाद इसका आप मैट्रिक्स बनाएं, मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, विद डिफरेंट हमारे पास क्या है, स्पेसिस में डिफाइन है, यानी कि R से R2, R2 से R3, इस तरह से R3 4 या R4 से R3, तो डिफरेंट स्पेसिस पे डिफाइन है। इससे पहले जो भी डिफाइन थी सेम वेक्टर स्पेसिस थे कि उनकी डायमेंशन हमारे पास सेम थी, R3 से R3 पे अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस की थी। अब मेरे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है, T R से R2 पर और डिफाइंड बाय T ऑफ x इक्वल टू 3x, 5x। तो काम मेरा क्या होगा, मुझे अब यहाँ पर किसकी बेसिस चाहिए, स्टैंडर्ड बेसिस दोनों की चाहिए होंगी, R की भी और R2 की भी। R मेरे पास क्या है, इसमें वही रियल लाइन के अंदर हमारे पास वही रियल नंबर्स हैं जो कि हमारे पास 1 डायमेंशन में होते हैं, तो इसकी डायमेंशन 1 है, तो मेरे पास क्या होगा एलिमेंट्स की वेक्टर स्पेस में, इसकी जो है बेसिस क्या होंगी, B इक्वल टू मैं E लेट कर लेता हूँ, तो इट्स मीन दैट उसमें मेरे पास 1 एक ही एलिमेंट होगा। अब R2 की बात करता हूँ, तो R2 में मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, उसको लेट कर लेता हूँ B प्राइम, तो B प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1, E2, बिकॉज यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1, बिकॉज R2 है तो हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, R2 प्लेन के ऊपर x एंड y एक्सिस के अलॉन्ग, तो 1 0 एंड 0 1। अब इसके बाद फिर क्या करना है मुझे, T ऑफ E मालूम कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर मेरी इमेज कहाँ से बनेगी, इसमें क्या एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ E ही है। ठीक है, इसकी बेसिस क्या है, मेरे पास सिर्फ E है, तो T ऑफ E मालूम करना पड़ेगा मुझे सिर्फ, तो T ऑफ E मेरे पास क्या हो जाएगा, T ऑफ E इक्वल टू T ऑफ 1, तो T1 मेरे पास क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर आपके पास x में वहाँ पर x है, वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 5। सो दिस विल बी इक्वल टू, और 3, 5 मेरे पास क्या हो गया, R2 की फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ये मेरे पास ऑर्डर पेयर आ चुका है, तो ऑर्डर पेयर R2 मतलब कि मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर R से R2 में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, 3 इंटू
E1 प्राइम, यानी कि मेरे पास क्या है यहाँ पर 1,0, इसकी स्टैंडर्ड बेसिस क्या है 10 प्लस 5 इंटू 0 1। सो देयर फोर 3E1 प्लस 5E2, और ये मेरे पास क्या होगी, यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या होगा 3 और 5 होगा, और 3 और 5 का जो ट्रांसपोज लूँगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है मेरी फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी। देयर फोर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A इक्वल टू 3 5 आएगी मेरे पास कॉलम वेक्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, टी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है R3 से R2 पर, और T(x1 x2 x3) इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर कैसे मुझे मिल जाएगा, कैसे डिफाइन है 3x1 माइनस 4x2 प्लस 9x3 कॉमा 5x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3। सो देयर फोर R3 से मुझे R2 पे जाना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस क्या है R3 के लिए E1 E2 E3, यानी कि जिसमें मेरे पास ऑर्डर ट्रिपल होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, एंड सिमिलरली फॉर R2 उसको मैं लेट कर लेता हूँ E1 प्राइम एंड E2 प्राइम। सो देयर फोर इसके मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस के लिए हमारे पास क्या है ऑर्डर पेयर 1,0 एंड 0,1। सो देयर फोर मुझे जाना है R3 से R2 पर, तो मुझे TE1 TE2 TE3 ये तीनों फाइंड करने पड़ेंगे। तो TE1 कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, TE1 इक्वल टू T100, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर R3 लिया है, यहाँ पर क्या है E1 E2 E3, और उसकी स्टैंडर्ड बेसिस मेरे पास क्या होती हैं, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो देयर फोर TE1 इक्वल टू T100, TE2 इक्वल टू T010, TE3 इक्वल टू T001। सो देयर फोर जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में T डिफाइन किस तरह से है 3x1 माइनस 4x2 प्लस 9x3, तो जहाँ पर आपके पास x1 है आपने यहाँ 1 पुट करना है, और x2 और x3 की जगह पर 0 पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, x1 इक्वल टू 1 की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 ये दोनों टर्म्स क्या हो गई, ये दोनों 0 हो गई, यहाँ पर 5 और ये दोनों 0 हो गए। सो 3,5 आ गया। इसको आप एक्सप्रेस कर दें, बिकॉज ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपका एक वेक्टर आया है, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो वेक्टर आया है ऑलरेडी आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है, R3 से R2 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है ये, तो 3 इंटू 1,0 प्लस 5 इंटू 0,1। ठीक है, आप इसको इस तरह से ऑर्डर पेयर के अंदर से R2 की बेसिस के अंदर स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली T010 कैसे लिख सकते हैं हम, जहाँ पर x है 1 है और यहाँ पर x3 है, वहाँ पर 0 और x2 की जगह पर 1, तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो -4,3। सो देयर फोर -4 इंटू 1,0 प्लस 3 इंटू 0,1। एंड सिमिलरली TE3 इक्वल टू T001, तो यहाँ पर आपके पास x3 की जगह पर 1, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर आ गया 9, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर आ गया -2, तो 9 -2 को भी आप एक्सप्रेस कर दें लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, तो 9 1 0 -2 इंटू 0 1। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी बनेगी मेरे पास मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का मैं लूँगा ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास जो मैट्रिक्स आने वाली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वो मेरे पास मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इससे बनने वाली मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी 3 5 -4 3 9 -2, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 3/2 की मैट्रिक्स है तो 2/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी ये, तो ये मेरे पास आ जाएगी ये रही। ठीक है स्टूडेंट, 3 5 -4 3 9 -2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे डिफाइन है R2 से R4, मतलब कि 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जाना है, और डिफाइन किस तरह से कोऑर्डिनेट वेक्टर मुझे कैसे मिल जाएगा 2x1, x2 इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2, 5x1 - 2x2, x1 प्लस 7x2, 4x1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस किसकी चाहिए R2 की और R4 की। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 क्या हो जाएंगे मेरे पास, मुझे पता है 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर मैं लिख सकता हूँ इस तरह से। इसके बाद R4 के लिए क्या हो जाएंगे मेरे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है मेरे पास R4 के लिए, तो इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। अच्छा,
तो मुझे इमेजेस किसकी चाहिए, R2 की इमेजेस चाहिए, यानी कि TE1 फाइंड करूँगा, मैं TE2 फाइंड करूँगा। तो TE1 मेरे पास क्या हो जाएगा, TE1 इक्वल टू TE10 इक्वल टू, जहाँ पर आपके पास x1 है वहाँ पर आपने 1 पुट करना है, जहाँ पर आपके पास x2 है वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। तो 3 इंटू बाकी सब 0, तो 3 आ गया पहला एलिमेंट्स। यहाँ पर इसके अंदर 5x1 माइनस 2x2 के अंदर तो 5 आ जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर x1 की यहाँ पे 1 पुट किया तो ये 0 हो गया, 1 यहाँ पर 4, ठीक है। तो इट्स मीन दैट इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, इन दी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ इसको मैं 3E1 प्राइम, ठीक है। अब मैं बार बार ये लिखूँगा बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको इसके मुताबिक डिफ़ाइन किया हुआ है। 3E1 प्राइम प्लस 5E2 प्राइम प्लस 1E3 प्राइम प्लस 4E4 प्राइम। इसको आप इस फॉर्म में लिख भी सकते हैं और इसके अंदर भी लिख सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है आपने इसको, तो 3 1 0 0 0 कॉमा प्लस 5 0 1 0 0 प्लस 1 0 0 1 0 प्लस 4 0 0 0 1, इस फॉर्म में लिख दें आप इसको, ठीक है। और इसमें भी लिख दें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बिकॉज आप ऊपर डिफ़ाइन कर चुके हैं। R4 मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस हैं। R4 की स्टैंडर्ड बेसिस मेरे पास क्या है, E1 E2 E3 E4, ये मेरे पास जो वेक्टर्स हैं या सेट ऑफ वेक्टर है मेरे पास, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ और R4 है मेरे पास, ठीक है। और इसकी मैं यहाँ पर आगे डिफ़ाइन कर चुका हूँ, ये किसके बराबर है। अच्छा, TE2 मेरे पास क्या हो जाएगा, TE01, तो यहाँ पर आपके पास x1 है, वहाँ पर 0 पुट करना है, और यहाँ पर x2 है, वहाँ पर आपने 1 पुट करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास आ जाता है 4 - 2, 7, 0। सो देयरफॉर इसको आप एक्सपेंड कर लें तो क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर 4E1 प्राइम माइनस 2E2 प्राइम प्लस 7E3 प्राइम प्लस 0E4 प्राइम। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2/4 का एक मैट्रिक्स आएगा, जिसको आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, ये रहा, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, तो मुझे अब जाना है मुझे R4 से R की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, R4 to R, डिफाइंड बाय Tx1, x2, x3, x4 इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 7x3 प्लस x4। तो मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस किसकी चाहिए, R4 की और R की चाहिए। R4 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, E1 E2 E3 E4 को मैं लेट कर लेता हूँ, मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं R4 की, तो मेरे पास इसकी क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, यानी कि इसके वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये होगी इसकी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4। एंड सिमिलरली फॉर R क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, इसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट होता है, 1 डायमेंशन है मेरे पास। सो देयरफॉर TE1 TE2 TE3 TE4 ये मुझे मालूम करने हैं, बिकॉज मुझे R4 से R की तरफ जाना है। सो देयरफॉर T10 0 0, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डिफ़ाइन किस तरह से है, उसमें डेफिनेशन में पुट करें इसको, जहाँ पर आपके पास क्या है, x1 है, वहाँ पर आपने 1 पुट करना है, इसके अलावा बाकी से जगह पे 0 0 पुट करना है। तो यहाँ पर आपके पास 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 0 0, 2 आ गया आपके पास। तो आप लिख सकते हैं 2 × E इक्वल टू 2 1, ठीक है। सिमिलरली T जहाँ पर x2 है वहाँ पर 1 पुट कर दें, अदरवाइज 0 0 0, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 3 आएगा। सो देयरफॉर दिस कैन बी रिटन इन दी 3E और 3 1। एंड सिमिलरली फॉर E3 -7 आ गया, एंड E4 1 आ गया आपने यहाँ पर जब पुट किया तो। सो देयरफॉर मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3 4, 4/1 का एक वेक्टर या मैट्रिक्स आ गई मेरे पास। तो इसको मैं ट्रांसपोज लूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 का हो जाएगा मैट्रिक्स। तो मेरे पास मैट्रिक्स A जो है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन A इक्वल टू 2 3 -7 1।